पहचान पत्र बनवाना है। कौन सी क्लास में आप? 7th में। कहाँ पढ़ रहे हैं आप? विजय पार्क में पढ़ रहे हैं। पापा का सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट जी मना कर रहा है, कह रहा नहीं है, फॉर्म नहीं है हमारे पास। EWS। कौन से स्कूल गई थी आप? इसमें भगवान दास में गई थी और विक्टर में गई थी। ठीक, आपको भी बताएंगे। इनकम का सर्टिफिकेट बना हुआ आपका? उसको छोड़िए आप, आपका पास बना है ना? क्या कराना है? हमारा 4 साल है, इसको राशन। ठीक, मैं भी बताऊंगा इसके बारे में। इसमें ये कहते हैं वो कि मान लीजिए किसी की 2006 की पैदाइश है बच्चे की, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो 2006 का माँ का, बाप का, बहन का, भाई, क्या आप क्या कहता है वो? आप मेरी बात कराइएगा उससे, आप अपना मोबाइल लेके जाइएगा, मेरी बात कराना उससे, और वो परेशान करा जान के आपको। मैंने आपसे क्या कहा आपसे? इसकी फोटोग्राफी, गैस चूल्हा सिलेंडर। हाँ ओके, लिख लिया है मैंने। और जो अंदर बैठी हैं, एक एक सिर्फ खड़े होकर के मुझे बता सकते हैं कुछ जानकारी चाहिए, जो अंदर मेरी माँ बहनें बैठी हैं। और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। एक बात का ध्यान रहे, जो मेरी माँ बहनें, मेरे भाई और बाप समान बुजुर्ग, कई बार ऐसा होता है कि भीड़ में अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो ऐसे के लिए आप घर से एक पर्चे पर लिख के लाया करो, घर से ही लिख लिया करो, और वो पर्चा मेरे पास भेज दिया करो। ऐसा नहीं है कि मैं उनका नाम लेके बताऊंगा कि उन्होंने भेजा है, या उनके बारे में सभी को एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम सभी एक जैसे हैं और हम सभी हालात के शिकार हैं। ये एक अलग अलग तरह की दिक्कतें इंसानों की होती हैं, तो उस सबको सॉल्व करने के लिए राशन कार्ड बनवाना, वो भी बताऊंगा, लिखा है। राशन कार्ड बनवाना, अब पेंशन कैसे बनेगी, ये वाला बनवाना है हमें राशन कार्ड। ठीक है, लिख लिया है मैंने, राशन कार्ड के बारे में लिख लिया है। पेंशन कैसे, क्या क्या चीजें चाहिए? पेंशन के बारे में भी बताऊंगा, लिख लिया है मैंने। अब मैं समझता हूँ जब तक हम पहुँचेंगे तो खत्म ही हो चुका होगा, खाने खाना इस समय आएगा आपके। अच्छा, पीला अभी बताता हूँ उसके बारे में। बैठ जाइए आप बैठ जाइए, आपके पीछे से बात करनी है। जी बोलिए आप प्लीज। वो हम बताएंगे आपको इनकम के फायदे। एक आप इनकम का सर्टिफिकेट बनवा रही हैं। ये जो आपको प्रॉब्लम है, जो ये आपकी स्कीम जो है ना, इसके बारे में मैं बात करूंगा अपनी सोसाइटी से, और सोसाइटी के ज़रिए जो सरकार से आपको रिलीफ मिलेगा। मैं चाहूँगा कि आपका चेहरा जैसे आप थी उससे भी कहीं ज़्यादा आप अच्छी इंशाल्लाह दिखाई देंगी। मैं आपकी सर्जरी कराने के लिए कोशिश करूँगा और सरकार को लेटर लिखूँगा। ठीक है, आप बैठ जाइए। आप मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट तो पहले भी बना हुआ था। मैं तो राशन कार्ड के लिए आया था पीले, तो वो 2 बन गए। वो कब बनवाया था? डेट खत्म हो गई थी उसकी? कितना टाइम हो गया बना उसको?
हाँ तो खत्म हो गया, वो नहीं बनेगा। देखिए अब नया बन चुका, बनवा दिया। मैं लाडली स्कीम के बारे में बताऊंगा आपको, बैठ जाइए आप। सभी मेरे हिंदू बहन भाई और बाप समान बुजुर्ग सभी को मेरा आदाब। सभी मेरे मुसलमान माँ बहन भाई सभी को अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये हर हफ्ते की मीटिंग है, और हर हफ्ते की मीटिंग क्यों है? क्या आपको जानकारी हो जाए। जैसे आप देखते हैं हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और स्कूलों में किस लिए भेजते हैं कि बच्चा हमारा पढ़े, पहचाने कि ये क्या अल्फाज हैं। जब बच्चा हमारा स्कूलों में जाता है और जा कर के वो ABCD पढ़ता है, या हिंदी में छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी पढ़ता है, या अलिफ बेते पढ़ता है, और उससे उसकी शुरुआत होती है। उसे कुछ मालूम नहीं होता है, और जैसे जैसे वो जान जाता है, पढ़ाई लिखाई जब वो समझ जाता है कि ये हम मिलाकर अल्फाजों को कैसे लिखना है, जब वो सीख जाता है, उसके बाद हमारी पढ़ाई शुरू होती है कि हमें जब हम आगे चलेंगे, हम किताबें पढ़ेंगे, उसके अंदर सारे एक्सपीरियंस लिखे होते हैं, पूरी जानकारी लिखी होती है। हम पढ़ पढ़ के सारे एक्सपीरियंस ले लेते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ है, हम पढ़ नहीं पाए, और सोने पे सुहागा कि हम गरीब नहीं, फिर हमें कुछ आता नहीं। तो एक तरह से जो आप यहाँ आए हो, आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आप किसी स्कूल में आए हैं और कोई टीचर आपको समझा रहा है। यहाँ कोई राजनीति का माहौल नहीं है। मैं आप लोगों से ना मुझे नोट चाहिए, ना मुझे वोट चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। मुझे अल्लाह को राज़ी रखना है, और अल्लाह कब राज़ी होगा? जब मैं आपको आपकी दुआएं लूँगा, आप मुझसे खुश होंगे, आपके काम होंगे, आपके दिलों से दुआएं निकलेंगी, तो अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाएगा। और जब अल्लाह राज़ी होगा तो दुनिया राज़ी रहती है, और जब अल्लाह नाराज़ हो जाता है तो सगे भी पराए हो जाते हैं। बहुत दुख के हम शिकार हो जाते हैं अल्लाह की नाराज़गी से। तो अल्लाह को राज़ी रखने के लिए मैं चाहता हूँ कि आपके दुख दूर हों। और ये दुख कैसे दूर होंगे? ये दुख इस तरह दूर होंगे, जब हम दुनिया में आए हैं, जिस तरह हम दुनिया में आते हैं और बिल्कुल नंगे आते हैं, और दुनिया में आने के बाद ही कपड़ा मिलता है, हमारा जिस्म ढकता है। दुनिया में जब बच्चा आता है, इसी तरह हमारा कारोबार होता है, हमारी पढ़ाई लिखाई होती है। अगर हम पढ़ने जाते हैं तो अलिफ बेते से शुरू होता है। कोई रोज़गार करने जाते हैं तो रोज़गार के लिए भी हम काम सीखने जाते हैं, अनजान होते हैं। और जब हमें कारोबार आ जाता है तो हमारी तनख्वाह भी लग जाती है, और हमें पैसा मिलने लगता है, हमारा रोज़गार हो जाता है। और अगर हमारी पढ़ाई लिखाई हो जाती है, अगर हमने सही ढंग से पढ़ाई लिखाई कर ली, तो हमारी नौकरी भी लग जाती है, हमें रोज़गार मिल जाता है। लेकिन कब मिलता है ये? जब हमारे पास सरकारी प्रूफ होते हैं, राशन कार्ड होगा, पहचान पत्र होगा, बैंक का अकाउंट होगा, आधार कार्ड होगा, जनगणना कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा। सारे सरकारी प्रूफ हमारे पास होने चाहिए, जब ही हमारी कहीं नौकरी लगेगी। और सारी चीज़ें यही जब हमारे पास होंगी तो तभी हम कोई बिजनेस कर पाएंगे, कोई कारोबार कर पाएंगे। अगर हम कोई लाइसेंस बनवाने चले जाते हैं, या किसी बच्चे का एडमिशन कराने चले जाते हैं, राशन कार्ड लाइए, पहचान पत्र लाइए, हर जगह ये चीज़ चाहिए। जिसके पास इस कोई चीज़ नहीं है तो आप बनवाइए, नाजिर भाई का सहारा लेके बनवाइए। देखिए, एक मेरी बहन भाई हैं, उन्होंने मुझे ये बताया है कि 30 साल पहले सरकार ने कहा था कि हम 100-100 गज के प्लॉट देंगे, और किनको देंगे? कि जो नसबंदी कराएंगे उनको 100-100 गज के हम प्लॉट देंगे। तो उन्होंने नसबंदी भी करा ली, और आपका कहना है कि उन्हें 100 गज का प्लॉट नहीं मिला है, और 30 साल हो चुके हैं। देखिए, हमारे जो देश का कानून, हमारे जो हिंदुस्तान का कानून है, उसके अंदर कुछ नियम होते हैं। अगर हमारा हक हमें नहीं मिल रहा है तो हमें
अगर हमें प्लॉट नहीं मिला था तो हमें 3 साल के अंदर अंदर वहाँ नोटिस भेजना था और नोटिस भेजने के बाद हमें कोर्ट का सहारा लेकर उनको तलब करना था। अब 30 साल हो चुके हैं, अब कोई केस करने का फ़ायदा नहीं है, आपकी फ़ाइल बंद हो गई है, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं था। कोई भी केस उसकी टाइमिंग होती है। मान लीजिए हमारा कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो 3 साल के अंदर अंदर, कुछ केस ऐसे होते हैं जो 3 महीने के अंदर अंदर हमें अपील करनी होती है, हमें एप्लीकेशन लगानी होती है, जब जज सुनता है। जज के भी हाथ पैर बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जज कोई बहुत बड़े महान हो गए हैं, उनके ऊपर भी लोग हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी, उन पर भी कानून लागू हैं। और वो जज जब फैसला करते हैं तो वो जज जो हमारे भारत के, हिंदुस्तान के कानून किताबों में हैं, उसी के हिसाब से वो फैसला देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे कहने से या अपने मन मर्जी से वो कोई फैसला सुना देगा, ऐसा नहीं होगा। कानून के एतबार से जो किताबों में जो हिंदुस्तान के हमारे कानून हैं, कानून के हिसाब से वो फैसला सुनाएगा। इसी तरह आपका केस करने का, और जो आपको प्लॉट नहीं मिला है, अब आप खामोश होकर बैठ जाइए, आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वैसे एक इसका तरीक़ा है कि 2005 में हमारा एक हिंदुस्तान का कानून बना कि राइट इन्फॉर्मेशन, हम जानकारी सरकार से ले सकते हैं। एक एप्लीकेशन बना करके मैं आपको दूंगा सरकार के लिए कि ऐसे ऐसे नसबंदी हुई थी और हमने इस डेट में ऐसे कराया, हमें इसकी जानकारी चाहिए, हमें प्लॉट नहीं मिला है। तो वहाँ से देखते हैं कि क्या जवाब आता है। अगर जवाब सही आ जाता है तो शायद आपको प्लॉट मिल जाए, नहीं तो मेरे हिसाब से और कानून के हिसाब से अब कुछ होने वाला नहीं है। एक भाई ने 1 लाख का लोन लिया था और HDFC बैंक से लिया था। मल्टीनेशनल बैंक बोलते हैं, ये प्राइवेट बैंक है। यहाँ से 1 लाख का लोन लिया था और मैंने उनके सारे पेपर चेक कर लिए हैं। आपने 1 लाख का लोन तो लिया है, लेकिन आपने कुल 85,000 रुपया बैंक को दिया है। अब आपका कहना है कि वो 10, 12, 15 हज़ार में सेटलमेंट कर रहा है बैंक और वो उसको ख़त्म कर देगा। तो मेरे हिसाब से उनसे फ़ैसला कर लेना चाहिए, 10-12 हज़ार दे करके उनसे फ़ैसला कर लेना चाहिए। और फैसला किस तरह करेंगे? जो आपके घर पे आ रहा है वो मैनेजर से एक लेटर पे लिखवा कर लाएगा कि हमारा 10-12 हज़ार रुपये में या 10 हज़ार में हमारा ये सेटलमेंट हो गया है, अब हमारा कोई देना लेना नहीं है, हम यहाँ फ़ैसला करते हैं, अब हम इस कोर्ट का कोई सहारा नहीं लेंगे। ऐसा ना हो कि वो 10-12 हज़ार रुपये आपसे ले जाए और ब्याज में लगा दे और आप फिर वहीं खड़े रह जाएं। उनसे लेटर आप ले लीजिएगा, ज़रूर लेटर लेकर के लिखें। वो लड़का में लेटर लेकर आएगा और उस लेटर में लिखा होगा कि हम इतने पैसे में आपसे फ़ैसला कर रहे हैं और हमारा अब कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा है, कोई समझदार है और किसी पे आपको भरोसा है तो वो लेटर उसको पढ़वाएं, और नहीं तो मेरे पास लेकर आएँ, मैं देखकर आपको बता दूँगा। ये जो वकील होते हैं, वकील क्या होते हैं? आप सब लोग सभी दुनिया में आए हैं और मैं समझता हूँ कि लगभग बहुत सारे लोगों के केस चलते रहते हैं। वकील होता है, सिर्फ वकील इसलिए होते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई केस है तो जो जज है, जो सरकार है, सरकार का कहना है, उनको वकीलों की एक पढ़ाई होती है और उन्हें सारे कानून मालूम होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक वकील को सारे कानून मालूम है, इसमें भी डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। कोई वकील तो है प्रॉपर्टी का केस करता है, कोई लड़ाई झगड़े का करता है, कोई बहुत से माँ बहनों को जो छेड़खानियाँ होती हैं उनके केस करता है, कोई दहेज का केस करता है। तो अलग अलग ये पढ़ाइयाँ की जाती हैं और इसके डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। जैसे लोन का होता है, जो बैंक के लोन है उनके लिए वकील अलग होते हैं, तो उनको पढ़ाई 3-4 साल का, 5 साल का एक कोर्स होता है। उनको सरकार एक लाइसेंस देती है, लाइसेंस होता है परमिशन कि आप वकील हैं। वकील होता है जो किसी की पाटदारी करे, उसको वकील कहते हैं। जो उसके हक से बोले, हमारी तरफ से जो बात करेगा वो हमारा वकील कहलाएगा।
तो उस वकील को, वो वकील किस लिए सरकार ने करा है? इसलिए कि अगर हम जज के सामने दोनों पार्टी खड़े होकर के बात करते हैं तो हम लड़ भी पड़ेंगे, और हम कुछ कहेंगे और सामने वाला कुछ कहेगा, जज तो पागल हो जाएंगे। इसलिए ये वकील होते हैं, और इन वकीलों को हम लोग इसीलिए फीस देते हैं कि ये हमारे फेवर से और कानून के हिसाब से हमारे हक के लिए बात करें। मान लीजिए कोई फंसा हुआ है, किसी की ज़मानत नहीं हो रही है, अब कोई आदमी गरीब है और दूसरी पार्टी अमीर है, अब वो वकील होते क्या है, आपस में वहीं बैठकर चाय पियेंगे, एक साथ बैठेंगे, वो मेरा भी वकील है, वो सामने वालों का भी वकील है, अलग अलग दो वकील हैं, चाय बैठकर पीते हैं। और कई बारी इंसान हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बहुत से लोग तो सेटिंग कर लेते हैं, अरे भाई छोड़ इस केस को, उलझा दे, क्या लेगा। ऐसे भी वकील होते हैं। इन वकीलों के लिए भी कानून है, एक इनकी एसोसिएशन होती है, उसमें अगर इनकी कंप्लेंट कर दी जाए और अगर ये बिक रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपका काम नहीं कर रहे हैं, तो हम एसोसिएशन में एक इनकी कंप्लेंट कर देंगे, जो सरकार ने इस वकील को लाइसेंस दिया है वो लाइसेंस रद्द हो जाएगा, इसका रोजगार खत्म हो जाएगा। इनके लिए ऐसा है। तो आप सब लोग, होता क्या है, आप लोगों को समझ लेना चाहिए। कोई केस अगर आपका उलझा हुआ चल रहा है और लंबा टाइम हो गया है और गड़बड़ की तरफ चल रहा है और आपको लगता है कि हमारा केस जेन्युइन है और बिल्कुल ठीक है और आपका हल नहीं हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि कोई ना कोई गड़बड़ है। आप समझ जाइए कोई ना कोई गड़बड़ है, उसके लिए ध्यान दीजिए। आप कोई अपने हमदर्द का सहारा लीजिए, नाजिर भाई का सहारा लीजिए, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। बहुत लोगों की फाइलें मेरे पास आई हैं और मुझे अब तो इधर मैं अपना बिजनेस करता हूँ और अब रात को आपकी फाइलें भी पढ़ने लगा हूँ। किसी की कोई फाइल है, कोई परेशान है, उनको देख करके देखता हूँ कि क्या दिक्कत आ रही है। कुछ मेरी समझ में नहीं आता है तो हमारे जो हमदर्द, जो सरकारी वकील हैं, उनको दिखाया जाता है कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या मामला है। तो बहुत से लोगों की ज़मानतें भी हो गई हैं जिनकी नहीं हो रही थी। बहुत से मेरी माँ बहन भाइयों पे गलत तरह के केस लगे हुए थे और वो भी माशाल्लाह हल हो गए हैं, एक मशवरे से हल हो गए हैं। हम कोई काम करते हैं तो मेहनत कम नहीं होती है, उसमें फुल मेहनत होती है। और बहुत से काम तो ऐसे हैं कि इतनी मेहनत हम करते हैं, इतनी मेहनत हम करते हैं और गधों से भी कहीं ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, और शाम को कोई 100 रुपये लेके घुसते हैं। और जो प्लानिंग से काम करते हैं, जो सरकार का सहारा लेकर काम करते हैं, वो हज़ारों रुपए कमाते हैं। उनकी मेहनत और प्लानिंग, एक्सपीरियंस से वो कमाते हैं। तो हमें सबको जब एक्सपीरियंस होगा तो इंशाल्लाह हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आधार कार्ड, कोई ना कोई दिल्ली का आईडी, कोई भी हो, कोई ना कोई दिल्ली की आईडी और लाइट का बिल हमारा आधार कार्ड बन जाएगा। और जिनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, मेरी माँ बहने भाई ऐसे भी हैं तो कहते हैं कि कोई प्रूफ ही नहीं, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, मालिक मकान का लाइट का बिल, मालिक मकान का पहचान पत्र, और जिस एरिया के हम हैं वहाँ एमएलए साहब का एक लेटर, वो लेटर पे लिखते हैं, जो एमएलए साहब लेटर देते हैं, आप लोग बनवा कर लाते हो ना, फोटो लगवा कर अटैच कर कर जो आप लाते हैं, तो वो एमएलए साहब क्या लिखते हैं उसमें। एमएलए हमारे पूरे विधानसभा के हमारे सरपरस्त हैं, जैसे एक परिवार का मुखिया जो बाप होते हैं, जैसे किसी मेरी माँ बहनों के जो घर में हम मुखिया होते हैं, जैसे राशन कार्ड है और राशन कार्ड एक मर्द के नाम से है, उसकी बीवी का भी नाम है, उसके बच्चों का भी नाम है, और वो आदमी जो है उसके हाथ में डोर है, पूरे परिवार को संभाल रहा है। इसी तरह एक एमएलए होता है और हम अपने एमएलए साहब का परिवार है और उनको सरकार मानती है, गवर्नमेंट के आदमी है, एमएलए है।